नमस्कार दोस्तों। तो आज सेट कितना है ये? जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 5। कोई भी भाई अगर जो सेट मार रहे होंगे, जो ज्ञान बिंदु सर का सेट है, रोशन आनंद सर का सेट है ज्ञान बिंदु मध्य निषेध, उसमें मैथ सॉल्यूशन करवा रहे हैं और मैथ में बहुत ही अच्छा प्रश्न रहता है जो बहुत ही बच्चे से नहीं बन पाता है भी। नहीं, ऐसा ऐसा प्रश्न होता है जो उसको छोड़ करके सीख करके निकल जाते हैं और रिजल्ट देने का मतलब है कि मैथ का प्रश्न बनेगा तभी आपको प्लस पॉइंट नंबर आ सकता है। तो चलिए आज मैथ का सॉल्यूशन करते हैं और बहुत ही कम समय में बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है बोर्ड पर सुविधा ना होने के कारण यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया गया है और हम पढ़ करके इसको समझा देते हैं। सबसे पहले क्या है कि दो शंकुओं की त्रिज्या दिया हुआ है, यानी कि दो शंकु है तो शंकु आप लोग को बनाने आता होगा। इस प्रकार से इसको हम लोग शंकु बनाते हैं। अगर आप त्रिज्या, तो त्रिज्या इसको मतलब है कि नीचे वाला भाग को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार से इसको आर मान लेंगे और दो शंकु बोला है तो दोनों का त्रिज्या मान लेंगे R1 एगो R2, R1 R2 मान लेंगे। दो शंकुओं का त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि R1 अनुपात R2 बराबर दिया 3:4 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है। ऊंचाई देखिए ये वाला होता है H1 और H2 कह सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं H1 अनुपात H2 बराबर अनुपात दिया हुआ है इसको भी यहाँ पर 4:3, 4:3 और उन्हें कह रहा कि उन्हें आयतन का अनुपात निकालना, आयतन निकालना है। आयतन बराबर वाट, यानी कि अनुपात निकालना है, यहाँ पर ये सीखना है। यानी कि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है और आयतन का अनुपात निकालना है, दोनों का आयतन। इसमें शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर दो शंकु है तो दोनों के बराबर लिखेंगे, यानी दो को शंकु है तो एक लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें जो आचार वैल्यू होता है उसको काट देते हैं क्योंकि थोड़ा डीपली लेके जा रहे हैं, नहीं तो फिर और कम समय में आंसर बना देंगे। तुरंत 3 से 3 हटा देंगे, पाई से पाई क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर R1 है, मान लीजिए कि R पहल का शंकु के कि फर्स्ट शंकु मानेंगे और ये सेकेंड शंकु मानेंगे, ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। यहाँ R1 के मान बैठाएंगे तब 3 होगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और गुने एच कौन है तो एच ही वाला मानेगा, फर्स्ट में एच में 4 हो जाएगा, एच के 4 हो गया बराबर। यहाँ पर R2 है, यानी मान लीजिए R2 इसको मान लेंगे तो R2 का मान कितना हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर गुने एच का मान कितना है 3। इस प्रकार से हल करेंगे तो होगा 3 तिया के 9 और गुने 4 के 4 बराबर कह सकते हैं 4 के स्क्वायर 16 और गुने 3 काटेगा 3 तिया के 9 4 के 16, इसलिए कहेंगे 3 बराबर 4। इसको बराबर को भागा में लेके जाते हैं, भाग में जाएगा तो अनुपात हो जाता है, इसे लिख सकते हैं 3:4, 3 ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन इतना थोड़ा डीपली लेके चल जा रहे हैं समझाने के लिए आपको, लेकिन तुरंत आंसर आएगा, डायरेक्ट काटते बैठाते हो आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, इसको साफ कर देते हैं। आगे दिया दी गई आकृति में यदि कोण एंगल जिसको बोलते हैं एपीओ 35 डिग्री दिया हुआ है तो निम्न में कौन विकल्प सही है। विकल्प को ढूंढना है कि कौन विकल्प सही है, 4 विकल्प में से एक विकल्प को ही ढूंढना है और वही सटीक आंसर आता है। लेकिन इसको डायग्राम दिया हुआ है, पेपर में आपको डायग्राम दिया हुआ है, हम डायग्राम बना देते हैं आपको। डायग्राम इस प्रकार से है कि एक वृत्त है, वृत्त से बाह्य त्रिज्या इस प्रकार से ऐसे लाया है, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे है और यहाँ से ऐसे गया है और माना है ए, इसको माना है बी और इसको माना है ओ और यहाँ माना है पी। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में, डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए पी ओ, यानी कि जहां पर कोण बीच में रहता है कौन बनता है तो ए पी ओ, यानी यहाँ पर बन रहा है 35 डिग्री। आप ध्यान से समझिएगा, जब 35 यहाँ बना है और उसके बाद कह कौन कथन सही है, 4 गो में दिया हुआ कथन, लेकिन हम जानते हैं कि ये वाला भुजा पी और ओ के जोड़ने के बाद 180 होता है दोनों, और ये भी जानते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, तो यहाँ 35 तो यहाँ भी 35। अब क्वेश्चन में जो बोला है डायरेक्ट चेक करेंगे, उतना देखने की आवश्यकता ना है।
कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में कौन सत्य है, अरे बीपीओ, बीपीओ यानी कि पी के पास भी 35 बन गया, यही वाला सत्य हो जाएगा, यानी कि वाला आंसर सत्य हो गया। यानी पी के मान पूछवे क्या, पी बता दें कि कितना है ऑप्शन देख करके। बाकी और डीपली पढ़ना होगा तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास चालू होने वाला है बिहार पुलिस का स्पेशल बैच, उसमें डीपली बताया जाएगा। आगे समझिएगा 23 नंबर का प्रश्न कह रहा 5 छात्रों के अंक दिया हुआ है 25, 35, 45, 50, 15, यानी कि अंक सबके दिया हुआ, कह रहा औसत निकाले, तो औसत के कुछ नहीं करना, सभी के योग बटा जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। इसको हटा देते हैं, आपको समझ में आया होगा ये वाला, जोड़ दे रहे डायरेक्ट 5, 10, 15, 5, 25 के 5, हाथ में कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5 1 6, 6 और 6 4 10, 10 3 13, 13 2 13 और 2 कितना हो 15, 15 2 17, और बाटा में कितना 1 2 3 4 5, 5 तिया के 15 और 5 तिया के 15, यहाँ पर कितना होगा, जोड़ने में लगता है गलती हो गया है इसमें, 5 5 10 15 5 20, 20 ना आएगा, 20 के 0 हाथ में 2, अब ठीक है 5 तिया के 15 और बचा 16 17 2, तो हो गए 20 पंचों के 20, यानी कि आंसर 34। आप ऑप्शन में देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन में मिलेगा 34, वही आंसर है। आगे देखिएगा, यदि 100 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 1200 रुपया हो जाती है, अब कह रहा हो जाती है, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं P गुने R गुने T और बटा 100, ये होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ये सही बराबर फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं। इसमें दिया हुआ साधारण ब्याज के प्रिंसिपल दिया हुआ, यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ यानी कि बढ़ करके कितना हो जाता है, खाली पूछा कुछ तो ब्याज दर निकाले, कुछ नहीं करना, दर बराबर निकालना है, तो दर बराबर लिखते हैं हम लोग ब्याज, ब्याज ऊपर होगा, तो अंतर देखिए कितना है 1000 और यहाँ कितना 1200, कितना बढ़ा 200, तो 200 ऊपर लिखिए और टोटल कितना से बढ़ा 1000 से बढ़ा, और गुने परसेंट लाना है तो 100, और नीचे कितना समय दिया है, समय यहाँ पर दिया हुआ 2 वर्ष, कितना दिया हुआ 2, अब काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ये 2 से 2 खत्म, यानी कि 10%, ये आपका आंसर मिलेगा। आपको देखिएगा ऑप्शन में अपना 30 नंबर के प्रश्न के 10% आंसर है, दर निकाला, दर परसेंट में होता है दर। सबसे बढ़िया ये प्रश्न है 40 नंबर, 40 नंबर का ऐसा प्रश्न है कि बहुते लोग को देख करके ही थरथराए लगता है, एकदम हिम्मत कांप जाता है कि अब इसको कैसे बनाए, क्योंकि सब रूट में है और रूट देखते ही सबके तो ऊपर से नीचे तक पसीना छूटता है। अब देखिएगा इसको हल करने का बोला है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सत्य को चुनना है, कौन निम्न सही है, तो देखिएगा जने मुंह हुआ खुला और उन्हें बड़ा और जने मुंह हुआ बांध उन्हें छोटा, तो इनमें कौन सत्य है, इसको नियम बताते हैं, कुछ नहीं करना है, सबको चेक कर लेना है, तो क्या करेंगे √5 और प्लस √5 स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नजर आने लगा, तोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम बनाते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर, आप लोग को याद ही होगा, अब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो आपको याद ही होगा, डायरेक्ट तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर तो 5, रूट खत्म स्क्वायर से, प्लस बी स्क्वायर तो 5, स्क्वायर से रूट खत्म, 2ab तो 2 फार्मूला से ए कितना √5 और गुने √5, इसको तोड़ेंगे 5 5 10 और प्लस में 2, ये गुना करेंगे 5 5 25, वर्गमूल निकला 5 5 होगा, 10 प्लस 5 गुना के 10 बराबर 20, एगो 20 आ गया एक साइड के, इस प्रकार के ऐसे चेक करेंगे इसको, तो चेक करेंगे होगा कैसे, इसको तोड़ेंगे तब कि √7 और प्लस में क्या है √3, स्क्वायर करेंगे अपने से तो क्या होगा 7 प्लस 3 और प्लस में 2 इंटू √7 और गुने √3, 7 3 10 प्लस में 7 21, 2 √21, 2 रूट, अब देखिए यहाँ पर आया 20 और यहाँ पर आया 10 प्लस 2 √21, इसको मतलब अगर जो √21 के मान में बैठाएंगे तो लगभग में 3 4 जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 14 हो सकता है, ये तो बड़ा हाई है, इसलिए ये बोला एगो सही है कथन। उसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे, तो √6 और √7 को, और इसको भी चेक करेंगे, तो ये दोनों बड़ा है, ये दोनों देखिएगा ऐसे बनाए थे, इसको चेक करके बता देते हैं, √6 प्लस √7 स्क्वायर करेंगे और तो क्या होगा 6 स्क्वायर से रूट खत्म 6 प्लस 7 और प्लस 2 इंटू √6 √7, तो 7 6 कितना 13 प्लस 7 6 42, 2 √42,
इसको चेक करिए, 8 √8 प्लस में √5 के होल स्क्वायर, तो क्या होगा 8 प्लस 5 और प्लस 2 इंटू 8 रूट और इंटू में √5, 8×5 = 13 प्लस में 8×5 = 40, 2 √40। अब देखिए इसको मान बैठाएंगे तो 42 के तो बड़ा ही हो सकता है 40 से, इसलिए भी कहा गया बड़ा। 13 प्लस 2 √42, 13 प्लस 2 √40, तो 40 से बड़ा है ना 42, इसलिए ये भी बड़ा। उसे कोई दिक्कत ना है, चंदन रहने दो, अपने होते रहेगा रिकॉर्डिंग। आगे क्या है कि ये 3 वाला ये भी चेक ही कर लेते हैं, जब 2 को चेक कर लेते ये दोनों ठीक है, दोनों कथन सही है। अब ऑप्शन में वहां देगा ए बी, 1 और 2, 1 3, 2 3 ऐसे ऑप्शन रहता है, अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा। यहाँ पर भी चेक कर देते कि सही है कि ना, नहीं सही रहता गलत कहेंगे। आगे कह रहा है कि √3 और प्लस √9 स्क्वायर करेंगे तो होगा 3 प्लस 9 और प्लस में 2 फार्मूला से √3 और √9, तो 9 3 12 प्लस में 9 3 27, तो 2 और 9 3 27 के कितना हो जाएगा 27 रहेगा, क्योंकि निकलेगा नहीं वर्गमूल, क्यू में रहता था निकलता है, ये इतने रह जाएगा। अगला चेक करते हैं, ये क्या है 6 √6 प्लस में √6 के स्क्वायर, चेक करेंगे 6 प्लस 6 और प्लस में 2 इंटू √6 गुने √6, 6 6 12 प्लस में 6 6 36, 2 गुने 36 के बराबर 6, 12 प्लस 6 दूना के 12, तो कितना होगा 24 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ 12 इतना रूट है, इन्हें 24 आ गया, इसलिए गलत, इस साथ नहीं है, बड़ा इन्हें होना चाहिए था, बड़ा इधर मुंह कर दिया, इसलिए ये गलत और ये दोनों सही। आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बनाने में बहुत ही सबको परेशानी होता है, ऐसा प्रश्न, ऐसा प्रश्न और पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी आप ज्वाइन करिएगा, चालू होने वाला है बैच। देखिए 45 नंबर का प्रश्न जो है क्लास 10 का है, ये भी क्लास 10 का था, अगर 45 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात के, माध्य 11 है, माध्य दिया हुआ तो के का मान निकालिए, के का मान निकालना है, माध्य दिया हुआ हम जानते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कुल प्रेक्षणों भी लिख सकते हैं, कुल संख्या का योग और बटा कुल संख्या, कुल संख्या। और शॉर्ट में बना रहे हैं, उतना जनरल कंपटीशन में समय नहीं मिलता है, बहुत ही शॉर्ट में बनाने का प्रयास करिए। माध्य दिया तो माध्य लिख दीजिए 11, कुल संख्या का योग, तो योग का है तो 11 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 10 प्लस में के और प्लस 13 और प्लस में है 12 और प्लस में है 8 और प्लस में हो जाएगा 15 और प्लस में 14 और कुल संख्या लिख दिए, और कुल संख्या का योग तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया इधर। अब तिरछा तिरछी गुना तो क्या 10 इधर चल जाएगा तो 110 हो जाएगा, इसको जोड़िए तो जोड़ने के बाद आएगा 4 5 और 9 और 9 और 8, 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 5 27, 27 एक 28, 28 और 2 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 30 और 7 37, 37 के साथ हाथ में 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 10 और प्लस में के रहने दीजिए, के जो होता है 4 मान होता है, के का मान जो निकालना है, तो इसलिए आप बताइए कि 110 में ला के 107 घटा देंगे तो के बच जाएगा, और 110 में 107 घटेगा तो 3, यानी के बराबर 3 हम लिख सकते हैं, के बराबर आपको ऑप्शन में मिलेगा के बराबर 3। 45 के क्वेश्चन नंबर आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन कराए हैं, देखिएगा और इससे और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन कराने का प्रयास करेंगे। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए तो जो प्रश्न है ये 55 नंबर का, 55 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा लेकिन आंसर जो आएगा इसको बहुत ही कम समय में आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या है, एक भील का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि अंश में 7 वृद्धि कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए
तो परिणाम जो होगा 2 प्राप्त होगा, अंश तथा हर का योग बता रहा है। हम मानेंगे कि अंश x और एक ही चर मानिएगा, यहाँ भी x, बोला कि अंश अंश बटा हार ऊपर होता है, अंश नीचे हार, एक भिन्न का हार उसके अंश से 3 अधिक है, तो कह रहा है कि उसके हार अंश से 3 अधिक है, तो अंश में जोड़ दी, हार में जोड़ दीजिए, अंश से बोला ना हार अधिक है, तो 3 जोड़ दिए। अब बोला यदि अंश में 7 वृद्धि किया जाता, अंश ऊपर तो 7 वृद्धि कर दिए अंश में, और हार में 2 की कमी तो 2 कमी कर दिए, कह रहा है कि कर दी जाए तो परिणाम प्राप्त कितना होगा 2, तो टोटल 2 ले लिए, तिरछा तीर से गुना करेंगे, यहाँ पे देखिए हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तिरछा तीर से गुना करेंगे तो यहाँ 2 में घटेगा, 3 में 2 तो 1, 1 से प्लस 7 बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 इंटू 2, तो x प्लस 7 बराबर 2x और प्लस 2। अब देखिएगा यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, उधर ले जाके लेके जाएंगे x को, तो 7 उधर से लेके आएंगे इधर, तो -2 बराबर 2x और -x। अब बताइए घटेगा 2x में से तो बचेगा x, और यहाँ 7 में से 2 तो कितना 5, x के मान बता, बोला कि अंश तथा हार का योग, तो अंश प्लस हार, तो हार कितना था, तो यहाँ पर x प्लस 3 अब बताइए यहाँ पर x के मान कितना 5, 5 प्लस 5 प्लस 3 बराबर 13, ऑप्शन में देखिएगा आपको 13 आंसर मिलेगा। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा समझने वाला प्रश्न है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर छोटा है। ए बी और सी क्रम से 5, 10, 15 दिनों में अपने दम पर एक काम कर सकते हैं, सब कोई अपने ही दम पर कर रहा, अभी तक जितना आगे ऊपर पहुंचा कोई व्यक्ति सब अपने दम पर, किसी दूसरे के दम पर नहीं होता है, इसलिए यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न में बोल दिया अपने दम पर। हम मान लेंगे ए बी सी, ए किया है 5, बी किया है 10 और सी किया है 15 दिनों में। अब बोला कि एक साथ काम करते हुए बी और सी, यानी बी प्लस सी का कितना कितना समय में काम करेगा, देखिए इसको ऐसे नहीं निकलता, इसको एफिशिएंसी से बनता है, इसको एलसीएम लेंगे 15 10 5 की एलसीएम 30 ले लीजिए, 6 25 30 कटा 10 दिया 30 और 15 दूना के 30, अब टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब बोला दुइयों को काम करेगा बी और सी, तो बी कौन है, बी और सी, यहाँ एफिशिएंसी तीनों दो 5, तो टोटल काम और तीनों दो 5 मिलके करेगा, 6 दिन में करेगा दोनों मिलके, आंसर आप देखिएगा 6 दिन होगा। बहुत ही हल्का प्रश्न, प्रश्न लंबा लेकिन बहुत ही हल्का प्रश्न है। देखिए ये भी में 3 घंटियां 48 और 60 और 90 मिनट के अंतराल पर बजती है, यदि तीनों घंटियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती, ही बोल रहा है कि तीनों घंटियां जो है सुबह 10 बजे एक साथ बजती है, उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसी दिन तीनों घंटियां फिर से किस समय एक साथ बजेगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा प्रश्न रहता है, इसको कुछ नहीं करते, एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकाल करके सबसे देखिए पहले निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना 48 60 और 90, इसको एलसीएम निकालेंगे तो 2 से, तो 24 दुना का 48, 30 दुना का 60, 45 दुना के 90, उसके बाद देखना है 2 से और लगेगा तो 12 दुना 24, 15 दुना 30 और 45 के 45, फिर से 3 से लगाएंगे तो लगेगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 तिया 45 लगेगा कितना से, अब 5 से डायरेक्ट लगेगा, 4 के 4 1 5 तिया 15, जितना आया इसको गुना कर देना है, तो कितना है, तो 3 4 तिया 12, 12 5 60 और गुना 3 दुना 6 6 दुना के 12, यानी बरछक 72 बरछक, यानी कि मिनट में था तो मिनट में आया है 720 मिनट आया है, और मिनट से हमको चेंज करना है घंटा में, तो घंटा में चेंज करने मिनट में है, घंटा में लाने के लिए 60 से भागा देंगे, तो 60 से भागा देंगे तो ये 0 से 0 खत्म हो, बरछक 72, यानी कि 12 घंटा आया। कितना घंटा आया, पहले क्वेश्चन क्या बोला था कि 10 बजे एक साथ बजते हैं, अब उसी दिन कितना बजे तीनों घंटे एक साथ बजेगी, पहले 10 घंटा था, अब बोल रहा है कि 12 घंटा वहां पर आया था, 12 जोड़ दीजिए तो कितना घंटा हो गया 22 घंटा। अब जोड़िए 22 में जो है इसमें दिया हुआ ऑप्शन में 1 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर, रात 8 बजे या रात 10 बजे, तो हमको चलना क्या है, तो 12 से, तो 12 के बाद होता है यहाँ कितना है 22 ना, तो ये 12 घंटा, इसको देखना 12 के बाद क्या होता है 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 14 के बाद
15, 15 के बाद क्या होगा 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22। इस प्रकार से इससे अब हमको गिनना है एक, मतलब कि अब हमको देखना है कि एक से गिनना है, एक से कहां तक जाएगा, तो एक इसको ऐसे 22 मिनट तक गिने ना। एक के बाद हम देखो यहाँ पर 10 के बाद कहा 10 घंटा के बाद 12 जोड़ेंगे तो 12 को क्या हो जाएगा, यानी कि एक, दिक्कत ना है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चालू है, आगे समझिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 बजे रात में, यहाँ देखिएगा ऑप्शन एक ही बार देखिएगा, हम देखें यहाँ पर कितना 10 से 12 जोड़े 22, हम क्या दिए हैं 22 लाने के लिए हमको जोड़ना, 12 से 1 चले तो 12 के बाद जो 1 होता है तो हम वहां 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी कि 12 के बाद सीधे 13 गिनेंगे, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 बजा दिए। अब 22 बजाने के बाद हमको सीधे 1 से चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑप्शन में 10 बजे रात, यानी 10 बजे रात आंसर हो गया। बहुत ही हल्का प्रश्न था, और पूरा वीडियो जो है प्रत्येक सेट का वीडियो आएगा और देखिएगा और कमेंट करिएगा।